ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु से लेकर मीन तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में धनु से लेकर मीन तक का हाल। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और स्वाभाविक है, जब इतनी तेज गति से चलेंगे तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है, वहां से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। बात करेंगे धनु के साथ। चंद्रमा आपके लिए आपके 10वें स्थान में रहेंगे। 26 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 28 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष है 10वें भाव में। गुरु से 6ठे में है, यानी कि शकट योग, और स्वयं चंद्रमा अष्टमेश है। ठीक है, जो लोग जॉब चेंज आदि के बारे में सोच रहे थे उनके लिए समय ठीक है, लेकिन अन्यथा तो ये कार्य क्षेत्र में थोड़ा उथल पुथल वाला समय होगा। कहीं ना कहीं फोकस हटेगा, गलतियां होंगी, बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम होगी, कलीग से बहुत प्रॉब्लम होगी। जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है ये, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे हर जगह ही होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे भी कुछ बड़ी गलती हो सकती है। और जो लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं उनको अपने बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर झेलने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कष्टकारी समय दिख रहा है, फोकस बहुत छिन्न भिन्न रहेगा, इसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। नवांशा के अनुसार घर में बड़ों से, ऑफिस में बड़ों से, यानी कि घर में अपने घर के बड़े जनों से, ऑफिस में अपने सीनियर से कहा सुनी हो सकती है। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ा मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है, शांत ज़्यादा रहिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, उसकी आवश्यकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत गुस्सा दिख रहा है, उसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। सेहत के अनुसार पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शन और लोअर बैक की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और बाकी जीवन के स्तर के रूप से भी ये समय थोड़ा उथल पुथल करने वाला है। 28 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे, तुला राशि में। और 2 मार्च सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। केतु के प्रभाव से निकल गए, लाभ स्थान में आ गए, जो अच्छा भाव है। गुरु की दृष्टि हो गई, ये और भी अच्छा है। गुरु स्वयं लग्नेश है, ये और भी अच्छा है। गुरु चौथे भाव के स्वामी है, ये और भी अच्छा है। तो ये समय कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा। मानसिक पीड़ा में गिरावट अवश्य होगी, लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं होगा, क्योंकि केम द्रोम युग तो अभी भी बना हुआ है, राहु केतु को नहीं कंसीडर करते। तो मानसिक पीड़ा और वेदना थोड़ी बहुत तो रहेगी, क्योंकि अष्टमेश है और लाभ स्थान में आ रहे हैं, यानी कि अचानक से धन का लाभ यहाँ पर आपका हो सकता है। तो ये समय आपका भौतिक रूप से अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी जो लग्नेश हैं बहुत प्रोटेक्शन देगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, कई कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे। कई ऐसे कार्य जो 2-3 हफ्ते से अटक रहे थे, करियर हो या बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, उसमें पूर्णता आएगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, करियर में बहुत बिजी रहने वाले हैं, बिजनेस में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च का टाइम है। लव लाइफ ठीक है, अच्छी दिख रही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर भी सब चीज़ें ठीक दिख रही है, एक हारमोनियस टाइम रहेगा। स्टूडेंट्स, अपने संगत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। संगत आपको अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो बदल लीजिएगा, वरना आगे चलकर दिक्कत देगी। सेहत के अनुसार पेट में रोग या पेट का रोग, इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान ही बली है। कहीं ना कहीं खर्चे थोड़े इस टाइम पर ज़्यादा बढ़ेंगे। 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान में बैठ जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। देखिए, 12वें घर में चंद्रमा आ गए, वैसे ही अच्छे नहीं होते। यहाँ पर नीच के भी हो गए और भले ही विपरीत राजयोग बना रहे, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग इतना अच्छा प्रभावी नहीं होता। कुछ कार्य जो थोड़े से डिले हो रहे थे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिख रहा। नीच के भी हो गए हैं चंद्रमा, सदैव आपके लिए जब 12वें में आएंगे नीच के ही होंगे।
तो मानसिक वेदना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, कहीं ना कहीं हीन भावना अपने बारे में, यानी कि अपने आप को ही गुनहगार ठहराना, अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराना हर चीज़ का, हर नकारात्मक चीज़ का जो आपके जीवन में हो रही है, वैसी भावना आपके अंदर रहेगी। गुरु से क्योंकि अष्टम में है, गुरु लग्नेश भी है, उनसे भी अष्टम की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्न से 12वीं की स्थिति अच्छी नहीं है, और ये शकट योग भी बनता है, यानी कि बहुत चीज़ें आपकी समय अनुसार नहीं होंगी, बहुत चीज़ों में डिले आएगा। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी दिख रहा है। नवामसा के अनुसार पूरा जीवन स्टैग्नेट हो जाएगा। दशामसा करियर बिजनेस दोनों में ही बहुत मानसिक पीड़ा रहेगी। लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कारण यह है कि अपने आप से आपकी कुछ गलतियां होंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम चल रही थी बातों के जरिए सुलझा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, एक पूर्णता दिख रही है उनके जीवन में। सेहत के अनुसार रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान वाली है। करियर में टेंशन बहुत रहेगी। आपके लिए उपाय ये है कि आपको महादेव को केसर का तिलक लगाकर ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 26 तारीख को आपके भाग्य स्थान यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे, और 28 तारीख रात के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं। एक और केंद्र में जा रहे हैं तो राजयोग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ है, केंद्रुम योग में है जो अच्छा नहीं होता, ग्रहण दोष है, अच्छा नहीं होता, और बृहस्पति से भी छठे में है जो शकट योग भी बना रहा है। भले ही भाग्य स्थान में है चंद्रमा, लेकिन क्योंकि बाकी जो प्रभाव है वो थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा है, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग काम बनते बनते अटक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। क्योंकि भाग्य स्थान में है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इतना कुछ प्रभाव है चंद्रमा पर, तो जीवन में आगे 2 कदम जाएंगे, पीछे कहीं ना कहीं 1 कदम वापस आ जाएंगे। तो थोड़ा अनिश्चितता का समय है, थोड़ा सा ऐसा समय है जहाँ पर जीवन एक अंधकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन गोल गोल सा कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ी क्रिएटिविटी अपने जीवन में लाइए, पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में। दशामसा कार्य क्षेत्र में फोकस की बहुत आवश्यकता है, बिजनेस में भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर हर जगह सही होने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक स्टैग्नेशन सा, एक लेजीनेस सी यहाँ पर दिख रही है, उस पर काबू पाइएगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग और नसों के रोग और इन्फेक्शन संग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव नकारात्मक है चंद्रमा पर, तो जैसा मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन उनका लाभ नहीं यहाँ पर उठा पाएंगे। 28 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि तुला में, और 2 मार्च सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि दशमेश सप्तमेश है, 10वें भाव में आएंगे तो राजयोग बनेगा। गुरु की दृष्टि पूर्ण है, अच्छी है, गुरु से केंद्र में है तो टेक्निकली ये गजकेसरी योग भी बना। तो हफ्ते का ये वाला भाग जो है वो आपका अच्छा है। जो लोग जॉब में चेंज लाना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। केंद्रुम योग बना हुआ है चंद्रमा का, राहु केतु उसमें कंसीडर नहीं होते। फोकस अभी भी थोड़ा कम रहेगा कार्य क्षेत्र में, लेकिन अदरवाइज हफ्ते के शुरुआती भाग से कंपैरेटिवली, तुलनात्मक तौर पर अगर हम देखें, समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत मैच्योरिटी अपने बर्ताव में रखिएगा, पूरे जीवन में पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। दशामसा के अनुसार करियर में कार्य आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई नई डील मिल सकती है। कुछ मैन पावर की प्रॉब्लम आपको तंग कर रही थी, बड़ा बिजनेस अगर है तो वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से समय ठीक है, लेकिन बस यही कहूँगा कि ज़्यादा इग्नोर मत कीजिएगा अपने पार्टनर को, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रॉब्लम्स का निवारण हो सकता है। स्टूडेंट्स मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, कहीं ना कहीं अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा डोलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द, इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में पुनः भाव लाभ स्थान बली है, तो यहाँ पर तो लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और लाभ स्थान भी बली है।
2 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान में बैठ जाएंगे वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। जैसे मैं बता चुका हूँ, कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पर नीच का ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देता है, उनमें से एक 11वां स्थान है। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग है, अचानक से कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, अचानक से जीवन में नई उमंग आ जाएगी, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। एक मात्र नेगेटिव चीज़ है, बल्कि 2 नेगेटिव चीज़ें हैं। गुरु से 8वें में हो गए शकट योग, यानी कि जहां आपके 10 काम बनने थे वहां पे 8 काम बनेंगे, 2 काम अटक जाएंगे। शनि की दृष्टि विष योग बना रही है, तो लालच भी बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं इतने मेटलिस्टिक आप हो जाएंगे कि यहाँ पर ईगो भी आपका बढ़ सकता है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तंग करेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, सब ठीक है, लेकिन स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत तंग कर जाएंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र, बिजनेस दोनों में ट्रिमेंडस ग्रोथ हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से मन भटकेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स, जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपनी स्टडीज़ की यात्रा को थोड़ा आगे लेकर जाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर, पेट के रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 26 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 28 तारीख रात के 9 बजे तक कहीं ना कहीं उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, बुध की राशि में है, अच्छा नहीं होता। अच्छा तो मतलब कि इसको नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं चंद्रमा। केतु के साथ है, ग्रहण दोष लग रहा है, और गुरु से भी, क्योंकि अष्टम में है तो गुरु से 6ठे में है तो शकट योग बन रहा है। तो हर प्रकार से चंद्रमा पीड़ित हैं, और अष्टम भाव का जो दोष है वो सबसे ज़्यादा होता ही है, और ऊपर से इतना कुछ हो गया, ग्रहण दोष हो गया। ग्रहण दोष मानसिक वेदना देता है, इम्पल्सिवनेस देता है, पुरानी चीज़ों में व्यक्ति को लिप्त रखता है, ग्लानि की भावना से भर देता है, और कहीं ना कहीं अष्टम भाव की अनिश्चितता और शकट योग का डिले हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा आपके लिए पीड़ादायक दिख रहा है। नवामसा कुंडली इस चीज़ को कंफर्म करिए कि मानसिक पीड़ा बहुत रहेगी। दशामसा कार्यक्षेत्र, बिजनेस दोनों में ही अपनी गलतियों से अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, बात को बहुत ज़्यादा आगे मत बढ़ने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स के लिए कुछ मौके जो हाथ से निकल गए थे वापस आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, रक्त रोग, ब्लड डिसऑर्डर्स यानी कि, और दांतों की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन से जुड़ा कोई रोग तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं करियर हो या बिजनेस या पर्सनल लाइफ, हर चीज़ में कर्म के अनुसार लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। 28 फरवरी रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे तुला में, और 2 मार्च सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अष्टम भाव के इतने बुरे योगों से निकल गए और कहीं ना कहीं नवम भाव में आ गए, तो भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी है, जो स्वयं धनेश हैं, लाभेश हैं, और यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान में है। धन भी बढ़ेगा, मानसिक चेतना भी बढ़ेगी, मानसिक स्थिरता भी बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, चंद्रमा अभी भी केमद्रुम योग में है, थोड़ी सेंसिटिविटी है, इसलिए बड़ों से बहुत संभल कर बात करें, वो भले अपने घर में हो या ऑफिस में हो। जहाँ तक नवामसा की बात है, चीज़ों को सिंपल रखिएगा, बहुत लाभ होगा। जहाँ कॉम्प्लेक्स किया वहीं प्रॉब्लम होगी। दशामसा के अनुसार कार्यक्षेत्र, बिजनेस दोनों में कंट्रोल वापस आएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ नयापन लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं, कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन तंग करेगी, नसों के रोग तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान पुनः बली है। यहाँ पर करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण करने को आपको प्राप्त हो सकता है। 2 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 10वें स्थान में ही आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है,
नीच के हैं, लेकिन 10वां भाव भी एक ऐसा है जहाँ पर नीच का ग्रह अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ पर दो थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ है। एक तो गुरु से 8वें में होना, यानी कि शकट योग पुनः बना, तो करियर में थोड़ा सा डिले आ सकता है। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है जो लग्नेश है, तो करियर में आगे बढ़ने का मौका देंगे। लेकिन ये विषदोष भी बना रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कार्य डिले भी होंगे और आपका फोकस भी थोड़ा घटेगा, तो उसके कारण बनती हुई बात बिगड़ सकती है। इस पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज समय आपका अच्छा है। नवामसा के अनुसार कई अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में। दशामसा जॉब करते हैं या बिजनेस, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। लव लाइफ के अनुसार सब कुछ ठीक है, पूर्णता दिख रही है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यानी कि चीज़ों को ठीक करने का मौका आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, सब ठीक रहेगा। जहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी आई वहीं पर बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। सेहत के अनुसार कफ रोग तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, सब कुछ ठीक होते हुए भी एक इनसिक्योरिटी बहुत तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 26 तारीख के सुबह 8 बजे के आसपास, और 28 तारीख रात के 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि पंचमेश हैं, सप्तम में बैठेंगे, लग्न को देखेंगे। ये अच्छा है क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, यहाँ पर है तो राजयोग भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कारण सबसे पहला, चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष है, बुध की राशि में है यानी कि कन्फ्यूजन, और गुरु से भी क्योंकि छठे में है यानी कि शकट योग। लग्न के स्वामी से छठे में होना ये भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुरु से छठे में है यानी कि शकट योग भी बन रहा है। तो यहाँ पे कार्य थोड़े डिले हो सकते हैं जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट आपको करेंगे। मानसिक चिंताएं ज़्यादा रहेंगी, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी सिचुएशन या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये वो समय है जब छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको पहाड़ समान लगेगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने मानसिक शांति पर ध्यान देंगे, अच्छा है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा दोनों ही बढ़ेंगे। नवामसा के अनुसार कंफर्म है गुस्सा बहुत रहेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र, बिजनेस दोनों में ही यहाँ पर अच्छे अवसर मिलेंगे। मे भी पर्सनल लाइफ में उतना अच्छा समय नहीं रहे, लेकिन जॉब और बिजनेस दोनों में ही आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ के अनुसार ठीक है सब कुछ, ज़्यादा आकांक्षाएं एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन में अच्छा समय बिल्कुल नहीं दिख रहा, सप्तम भाव में ही ग्रहण दोष है, अचानक से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, अपने मानसिक स्थिरता पर काम कीजिएगा, उसकी आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। सेहत के अनुसार लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम तो दिख रही है थोड़ी, लेकिन भाग्य स्थान का बली होना यानी कि जीवन तेज गति से आगे बढ़ सकता है, प्रॉब्लम्स का अंत भी आराम से मिल सकता है। 28 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तुला में, और 2 मार्च सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होगा, कारण लग्नेश धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं यानी कि गुरु, और चंद्रमा स्वयं पंचमेश है, यहाँ पे आ गया अष्टम भाव में, तो ये अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। कहीं ना कहीं 2, 5 और 8 ये भाव पनफरा स्थान होते हैं 11 के साथ, तो यहाँ पर इनका तीन भावों का योग हो रहा है, अचानक से धन प्राप्ति। लेकिन चंद्रमा मनसो जात है, वेद भी कहते हैं चंद्रमा मन के कारक हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो मानसिक वेदना है अष्टम के चंद्रमा के कारण बहुत बढ़ जाएगी। नीचस्थ तो नहीं है, लेकिन नीच अभिलाषी है अभी चंद्रमा, क्योंकि अगली बार जो गोचर करेंगे नीच के हो जाएंगे। यानी कि पुनः वही कहूँगा जो हफ्ते के शुरुआत में कहा था, प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं, लेकिन अपने मन में एक बड़ी प्रॉब्लम बनाकर उसको बहुत अपने जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालने को विवश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गज केसरी है, गुरु का प्रभाव है, बहुत चीज़ें बच भी जाएंगी, क्योंकि गुरु हैं, गुरु का काम बचाना ही होता है, वो वास्तविक जीवन में हो या ग्रहों की बात करें। लेकिन थोड़ा सा मानसिक सेहत पर ही ध्यान दीजिएगा। नवामसा के अनुसार कम बोलिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र, बिजनेस दोनों में ही प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आगे भी बढ़ेंगे। लव लाइफ कम बोलिएगा, बहुत कम। यहाँ पर तो आपको जितना मैं कहूँगा वाणी का उपयोग कम कर सकते हैं अच्छा रहेगा, क्योंकि बहस बहुत होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आ रही थी सॉल्व होने की तरफ
बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं दिख रहा, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः भाग्य स्थान बली है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। भले चंद्रमा अष्टम के, लेकिन भाग्य स्थान बली है। जीवन में यहाँ से एक स्थिरता अवश्य आती है। भाग्य का अगर साथ मिलता है तो प्रॉब्लम्स भले ही आ जाए, उनका निवारण भी साथ में आ जाता है। 2 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक में आना आपके लिए कहिए कि नवम भाव में आना अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान है, पंचमेश है, यहाँ पे है, राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, भाग्य योग बनाएंगे। नीच के हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्योंकि राहु से भी पंचम में है, लालच बहुत बढ़ जाएगा। अन्यथा तो नीच का ग्रह यहाँ पर अचानक से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। एक प्रॉब्लम और है कि गुरु से अष्टम में है, यानी कि काम तो मिलेंगे, काम आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, लेकिन उसमें डिले हो सकता है। शनि की दृष्टि विष योग बनाएगी, लेकिन शनि क्योंकि लाभेश भी है, पैसा अवश्य आएगा, लेकिन विष दोष के कारण जीवन में एक सेटिस्फेक्शन की यहाँ पर कमी रहेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत अकेलापन महसूस करेंगे। दशामसा कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है। कहीं ना कहीं जिनकी बात भी बंद हो गई थी, यहाँ पर चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं। स्टूडेंट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, हड्डियों के रोग और इन्फ्लेमेशन, वाटर रिटेंशन, ये तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। बिजनेस में कुछ बहुत नया एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। अपने ही दम पर कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको महादेव को केसर का तिलक लगाकर ओम सनातनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए ओम नमः।